1,55,00,000 रुपए के विकास कार्यों की आज शुरुआत हुई है। क्षेत्र की सड़कें टूटी फूटी थी, सड़कों का निर्माण करवाया जा रहा है। बरसात चाहे कितनी भी हो, हम दिल्ली को डूबने नहीं देंगे। मेन रोड है, ये पूरे पालम विधानसभा का दिल है एक किस्म से, आप ये कहें। ये रोड काफ़ी दिनों से, पिछले 5-7 साल से बड़ा खराब हो रखा था, टूटा हुआ था। उसका आज विकास कार्य शुरू हुआ है हमारे, और रोड्स के सभी काम, सीवरेज सिस्टम को ठीक करने का काम चल रहा है। कुछ लाइनें नहीं डल रही हैं। लेकिन दिल्ली में पालम का सबसे पहले उदय हुआ है, और ये सब सिर्फ हो पाया है हमारे सांसद के कारण, हमारे विधायक जी के कारण। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। अभी तक आप देख रहे थे कि दिल्ली में किस तरह से इंक्रोचमेंट रिमूवल चल रहा है, बुलडोजर एक्शन हो रहा है, लेकिन अब विकास कार्यों में रफ्तार भी आ रही है। इस वक्त पालम विधानसभा हम लोग मौजूद हैं, जहां लगभग 1.5 करोड़ की लागत से एक सड़क का निर्माण होने वाला है, और इसका उद्घाटन करने के लिए खुद दक्षिण दिल्ली के सांसद रामवीर बिधूड़ी पहुंचे हुए हैं। तो क्या कह रहे हैं रामवीर बिधूड़ी, क्या कह रहे हैं यहाँ के विधायक, और क्या कह रहे हैं मंडल अध्यक्ष, चलिए आपको सुनवाते हैं। गाँव में सड़क का उद्घाटन हुआ है, कितनी बड़ी सौगात लोगों को मिली है, और क्या कुछ उम्मीद आप अधिकारियों से कर रहे हैं? देखिए, आज क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री कुलदीप सोलंकी जी और क्षेत्र की बहुत ही लोकप्रिय निगम पार्षद आदरणीय बहन सीमा पंडित की उपस्थिति में सैकड़ों लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। लगभग 1,55,00,000 रुपए के विकास कार्यों की आज शुरुआत हुई है। आम आदमी पार्टी के समय में क्षेत्र की सड़कें टूटी फूटी थी, सड़कों का निर्माण करवाया जा रहा है, और पिछले 1 सालों में हमने दिल्ली देहात के लिए लगभग 950 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध कराए। हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं, और ये धनराशि दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने डीडीए को भिजवाई। दिल्ली देहात में विकास के कार्य तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। साउथ दिल्ली पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में दिल्ली देहात के गांवों के लिए लगभग 262 करोड़ रुपया हम अभी तक मंजूर करवा चुके हैं। अलग अलग गांवों में विकास के कार्य तेज़ी से चल रहे हैं। हमारी ये कोशिश होगी कि सभी गांवों में ग्राम सभा की ज़मीन के ऊपर अच्छी डिस्पेंसरी बन सकें, बारात घर बन सकें, पार्क बन सकें, बच्चों के लिए खेल के मैदान विकसित किए जा सकें। उस पर हमारा जोर रहेगा। क्षेत्र में पीने के पानी की जो समस्या है, उसका ठीक ठाक समाधान निकालने के लिए हमारी सरकार भरपूर प्रयास कर रही है। इस बार बरसात होगी, हम दिल्ली को डूबने नहीं देंगे। पिछले 2-2.5 महीनों से दिल्ली की मुख्यमंत्री आदरणीय बहन रेखा गुप्ता जी, उनके सभी मंत्री, सभी एमपीज और सभी विधायक अपने अपने क्षेत्रों में निरंतर दौरा कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, और जो भी नाले और नाले हैं उनकी प्रॉपर डिसिल्टिंग की जा रही है। जैसे ही नालों से गाद निकाली जाती है, उसको उठाने की व्यवस्था भी सरकार तुरंत कर रही है। इस बार बरसात चाहे कितनी भी हो, हम दिल्ली को डूबने नहीं देंगे। दिल्ली में नई नई सड़कें बनाई जा रही हैं। दिल्ली की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को ठीक करने के लिए अभी हाल ही में 400 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी गई हैं, 2000 इलेक्ट्रिक बसें और आ रही हैं। यमुना की सफाई का काम शुरू हो चुका है। हमने दिल्ली के लोगों के साथ जो भी वायदे किए हैं, हम एक एक करके हम सभी वायदों को पूरा करेंगे। बिधूड़ी जी, जिस तरह से जो है इंक्रोचमेंट पर बुलडोजर चल रहा है, क्या ये मेंटेन रहेगा रिमूवल जो किया जा रहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की भी भावना यही है कि फुटपाथ पर लोग जिस तरह से कब्जा कर लेते हैं, उसको एनक्रोच कर लेते हैं, चलने वालों को बहुत कठिनाई होती है, ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो ये जो कार्य शासन प्रशासन ने शुरू किया है, यह जारी रहेगा। थैंक यू सो मच सर। कुलदीप सर, क्या कहेंगे, आज कितनी बड़ी सौगात पालम के लोगों को मिल रही है, सड़क का उद्घाटन हो रहा है। अभी तक तो यही सोच रहे थे लोग कि बुलडोजर चल रहा है, रिमूवल हो रहा है। नहीं। देखिए प्रवीण जी, बुलडोजर अपनी जगह काम कर रहा है, विकास का काम अपनी जगह काम करेगा।
ये ग्रामीण उदय योजना के तहत केंद्र सरकार की तरफ से बजट आया, डीडीए से बजट लिया गया था ग्रामीण उदय के लिए, और उसमें ये हमारा मेन रोड है, ये पूरे पाला विधानसभा का दिल है एक किस्म से आप ये कहेंगे। ये रोड काफ़ी दिनों से, पिछले 5-7 साल से बड़ा ख़राब हो रखा था, टूटा हुआ था। इसका ये काम है, कुछ अंदर की गलियां हैं, करीबन 1.5 करोड़ रुपए के आसपास ये आरएमसी का काम रहेगा। तो ये बड़ी एक समस्या रहती थी, गड्ढे हो रखे थे, आने जाने में दिक्कत हो रखी थी, स्मूथ नहीं था। उसका आज विकास कार्य शुरू हुआ है। हमारे सांसद रमेश बिधूड़ी जी यहाँ आए, उन्होंने इसकी शुरुआत की है, तो अब ये कल से ही काम शुरू इसका हो जाएगा। और क्या कुछ विकास कार्य पालम विधानसभा में लाइनअप में है? लाइनअप में विधानसभा में तो कम्युनिटी हॉल हैं 1-2 जैसे, और आरोग्य मंदिर बन रहे हैं, और रोड्स के सभी काम, सीवरेज सिस्टम को ठीक करने का काम चल रहा है, कुछ लाइनें नहीं डल रही हैं, कुछ इसका डिसिल्टिंग का काम चल रहा है। इन सब चीज़ों को लेके जैसे डीडीए पार्क हैं जितने भी, उन पे विकास का काम चल रहा है, एमसीडी के पार्कों के एस्टिमेट बन रहे हैं। तो ये फ्लोर पे आते आते 2-4 महीने 6 महीने इस काम को लग जाएंगे। आज गर्मा गर्मी देखिए, तालमेल नहीं बैठ रहा है कार्यकर्ताओं में। नहीं, कार्यकर्ता नहीं है ये, बेसिकली कोई व्यक्तिगत इनको कोई प्रॉब्लम है ना, ये कभी आज तक आगे मिले हैं। परसों ही इनके मोहल्ले में, इनके घर के सामने मैं घूम के आया हूँ, पूरे अधिकारियों के साथ घूम के आया हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम थी तो मुझे वहीं बता देते। कुछ इस तरह के लोग हैं कि जो सिस्टम में थोड़ा सा अपनी पहचान बनाने के लिए और इस तरह की बातें करते हैं, बाकी और कुछ नहीं। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। घर जाओगे वो तो पहले पूछ लो उनसे। निकल जाओ। मैडम, क्या कहेंगे, आज पालम गांव में सड़क का उद्घाटन किया गया है बिधूड़ी जी के द्वारा, कितनी बड़ी सौगात ये पालम वालों के लिए है और कितनी सुविधा इससे होने वाली है? मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने शीर्ष नेतृत्व का, और सांसद हमारे श्री रामवीर बिधूड़ी जी, हमारे विधायक श्री कुलदीप सोलंकी जी, इन्होंने मतलब कभी गांव का तो विकास हुआ ही नहीं, और मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है कि सड़कें बनने जा रही हैं, हमारे यहाँ मंत्री आ रहे हैं, CM आ रहे हैं, और अभी बिजली घर का जो ये उद्घाटन हुआ था, अब सड़कों का उद्घाटन हो रहा है, दूसरी सड़कों का फिर एक और सड़क का उद्घाटन होने वाला है। धीरे धीरे पालम का तो उदय हो गया, औरों का तो मैं नहीं जानती, लेकिन दिल्ली में पालम का सबसे पहले उदय हुआ है, और ये सब सिर्फ हो पाया है हमारे सांसद के कारण, हमारे विधायक जी के कारण, और मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये आए। अगर कोई और आता तो शायद हम कुछ कह भी नहीं पाते, लेकिन हमारी पार्टी के 3 इंजन की सरकार है, अब तो हम जो चाहें वो करवा सकते हैं। अपने गृह क्षेत्र का विकास करेंगे और अपने नेताओं द्वारा करवाएंगे। ये सड़क जो बनेगी कहाँ से कहाँ तक बनने वाली है? ये बनने वाली है शहीद JP गौड़ चौक, पालम गोल चक्कर से जल बोर्ड गेट नंबर 3 तक बनेगी जी। और इसके अलावा जो एक्शन हो रहा है, इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा है, वो उसको कहाँ कैसे यूज़ किया जाएगा? देखिए, पहले 10 साल पहले ना उनको मकान दे चुके हैं, ये लोग तो जाति कर रहे हैं अपने, धीरे धीरे अब वही बात है, कितने लोगों को हम बसाएंगे। आपने देखा होगा बांग्लादेशी भी इतने आ रखे हैं, चलो ये पुराने थे, इनको पहले से हमने मकान दे रखे। अब देखो, अब वो कहाँ है, रोड पे तो नहीं है, वो तो चले गए अपने घर पे। तो कहने का मतलब है, लोग जानबूझ के भी ये चीज़ें करते रहते हैं, लेकिन अब ऐसे तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि हम लोग भी तो परेशान हैं। पालम की कितनी जनता है, एंट्रेंस पे जब भी एंट्री करते थे हम, मतलब हमारे तो रिश्तेदार भी ये कह देते थे कि बहुत गंद है तुम्हारे यहाँ पे, कैसे रहते हो तुम लोग। द्वारका भी परेशान है, सोसाइटी वाले भी परेशान हैं, ये चीज़ है। तो लगभग 1 किलोमीटर लंबी इस सड़क से लाखों लोग गुजरते हैं, गाड़ियां गुजरती हैं, बच्चे गुजरते हैं, महिलाएं गुजरती हैं, और कई जगहों पर ये सड़क ऊबड़ खाबड़ है, ये अनइवन है, और आज इसके कायापलट की शुरुआत हो चुकी है। रामवीर बिधूड़ी ने इसका उद्घाटन किया है। RMG के माध्यम से सड़क को बनाया जाएगा, और ये सड़क अपने आप में विकास की एक नई गाथा गाने के लिए तैयार है। लगभग 1.5 करोड़ की लागत से इस सड़क का निर्माण किया जाएगा। गोल चक्कर से शुरू होगी और आगे जो झुग्गियाँ शुरू हो जाती है वहाँ तक इस सड़क को बनाया जाएगा। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।